हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टॉलरेंस, डिपेंडेंस और एडिक्शन इन तीनों टर्मिनोलॉजीज के बीच में क्या डिफरेंस है। बिकॉज बहुत टाइम ये होता है कि हम आउट ऑफ कंफ्यूजन इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को एक दूसरे की जगह पे यूज कर लेते हैं, बट तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तीनों का अपना अपना डेवलपमेंट का प्रोसेस है। सो ये डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा है बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है? सी, जब हम क्या करते हैं, रिपीटेड हम किसी ड्रग को यूज करते हैं, रिपीटेड एक्सपोजर टू सम ड्रग, है ना, चाहे वो कोई केमिकल हो चाहे ड्रग हो, आप उसे रिपीटेडली यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो रिसेप्टर हैं उन वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, और डिसेंसिटाइज होने की वजह से फिर क्या चाहिए, नेक्स्ट टाइम अगर आपको वही इफेक्ट चाहिए तो आपको डोज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो डोज आप पहले दे रहे थे उस डोज की वजह से अब वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये क्या कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, टॉलरेंस की वजह से जो ड्रग की डोज को बढ़ाने की टेंडेंसी बढ़ रही है। और रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, रिपीटेड ड्रग का यूज किया है। सो स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉलरेंस। सो टॉलरेंस क्या है आपका, किस वजह से हो रही है, ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर टू ड्रग और केमिकल। ठीक है, कोई भी ड्रग है, कोई भी केमिकल है, अगर आप उसे रिपीटेडली यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन होगा। ये बहुत आपका कॉमन आपका मैकेनिज्म है। रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन किस वजह से होता है, जब आप रिपीटेडली किसी भी ड्रग को यूज करते हो, बार बार रिसेप्टर से अगर बाइंडिंग होती है तो आपकी बीटा अरेस्टीन जो प्रोटीन है वो रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाती है, और जिसकी वजह से रिसेप्टर का डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको इसी रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है तो नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा डोज की जरूरत पड़ेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, जहां पे आपकी जो टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग इंक्रीज हो जाती है। सो यहां पे आप सीधे लिख सकते हो, तो क्या होगा आपका, मोर ड्रग will be required to produce same effect. Okay, so this is what happens in the tolerance to produce same effect. अब बात ये आती है, तो ज्यादा डोज की जरूरत पड़ रही है तो आप खुद सोचिए, अगर ज्यादा डोज की जरूरत पड़ रही है तो धीरे धीरे क्या होने वाला है, जो इंसान अभी कम डोज में जो काम चल जाता था, जब डोज बढ़ाने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी तो ज्यादा अगर डोज किसी भी चीज की लेते हैं तो उसकी वजह से आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हो, जो कि क्या है आपका, डिपेंडेंस और एडिक्शन, है ना। तो टॉलरेंस की वजह से कहीं ना कहीं डिपेंडेंस या फिर एडिक्शन के चांसेस होते हैं। अब हम देखने की कोशिश करेंगे जो टॉलरेंस है। देखो, टॉलरेंस हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, किस किस टाइप की टॉलरेंस हो सकती है। ठीक है, सबसे पहली आती है आपकी शॉर्ट टर्म टॉलरेंस, नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म टॉलरेंस, एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिसाइज्ड और लर्न टॉलरेंस. Okay, so now we will see what is the difference between these three tolerance types. So first we will start with the short term. Short term मतलब जब आपने कोई भी ड्रग शॉर्ट टर्म के लिए यूज की है, बहुत एक्यूट एक्सपोजर है लेकिन फिर भी टॉलरेंस हो रही है, लाइक इन द स्टार्टिंग वी हैव सेड दैट कि रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ ड्रग की वजह से आपकी टॉलरेंस हो रही है जब आप बार बार ड्रग को यूज कर रहे हैं। बट कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो आपकी केवल थोड़ा टाइम के लिए यूज करने के बाद भी आपकी टॉलरेंस शो करती है, जिसमें सबसे पॉपुलर एग्जांपल जो हमारे पास है वो है आपका कोकेन। कोकेन आपका जो आपका ड्रग है, आपकी बेसिकली ड्रग ऑफ अब्यूज है, सबको पता है। कोकेन के साथ क्या टेंडेंसी होती है, सपोज किसी पर्सन ने एक बार कोकेन लिया, ठीक है, केवल एक डोज लिया, तो कोकेन लेने के बाद ऑब्वियसली ही विल फील यूफोरिक इफेक्ट। ओके, यूफोरिया मतलब अच्छी फीलिंग आएगी उसे, इसीलिए वो नेक्स्ट टाइम लेने की कोशिश करेगा। तो जब कोकेन फर्स्ट टाइम एक इंसान ने ली तो पहले क्या हुआ, यूफोरिया हुआ, हार्ट रेट बढ़ा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा, ठीक है, इंसान बहुत एक्टिव फील कर रहा है। बट
नेक्स्ट डोज, अगर आपने सपोज आपने कुछ mg डोज आज ली थी और कल के दिन आप क्या कर रहे हो, वही डोज ले रहे हो, तो आपको सेम इफेक्ट नहीं मिलने वाला। सो देख रहे हो, एक ही दिन में केवल एक डोज के साथ ही कोकेन की टॉलरेंस डेवलप हो गई। तो नेक्स्ट टाइम वो इंडिविजुअल को लगेगा कि अभी तो वो इफेक्ट आया ही नहीं, तो क्या करेगा, वो डोज को बढ़ाएगा। तो इस टाइप की जो सिचुएशन है, इस टाइप का जो आपका टॉलरेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट टर्म टॉलरेंस। बिकॉज ये केवल एक डोज के साथ, ये तो कोकेन का एग्जाम्पल था, बट आप कोई दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हो सकता है उसमें एक दिन में डेवलप ना हो, बट शॉर्ट टर्म पीरियड में ही डेवलप हो जाएगी टॉलरेंस। तो इस टाइप की टॉलरेंस को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म टॉलरेंस। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म टॉलरेंस। Now long term tolerance, and in this case we have the example of opioids. Opioids, everyone knows about the opioids. They are used as the painkiller, and some people also use this opioid as abuse for abuse purpose basically. So opioids में आता है आपका मॉर्फिन है, हेरोइन है, ये सारी चीजें किस में आती है, हमारी ओपियोइड्स की कैटेगरी में आती है। तो इनके साथ क्या होता है, ये केवल ये इंस्टेंट में टॉलरेंस नहीं देती है। सपोज जो भी पर्सन है वो कुछ वीक के लिए या मंथ के लिए, जब आपका मंथ कितने भी हो सकते हैं, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, डिपेंड करेगा, है ना। तो जब इतना टाइम के लिए ड्रग एक्सपोज होती है तो उसके बाद टॉलरेंस डेवलप होती है। ये तो केवल देखो, कोकेन ने तो एक ही डोज में टॉलरेंस दिखा दी थी, नेक्स्ट टाइम जब डोज ली बढ़ाने की जरूरत पड़ी। बट इन दिस केस जो डेवलपमेंट होगा टॉलरेंस का, इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लेगा। तो क्या होगा, ओपियोइड इंसान ने लिया, कुछ टाइम के लिए ले रहा है, हो सकता है वीक्स लगेंगे, मंथ्स लगेंगे, वो सेम डोज ले रहा है, हर दिन उसकी डोज सेम है, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ वीक के बाद या मंथ के बाद क्या होगा, उसे जो इफेक्ट पहले मॉर्फिन या हेरोइन को लेने से आता था अब वो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, उसे यही लगेगा ना कि ये डोज मेरे लिए इनफ नहीं है, तो वो नेक्स्ट टाइम डोज को बढ़ाएगा। तो अगेन ये भी क्या है, आपकी टॉलरेंस है, बट कब डेवलप हुई, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में, शॉर्ट टर्म में नहीं भी, लॉन्ग टर्म जब आप ड्रग से एक्सपोज रहे तब ये डेवलप हुई। नेक्स्ट वी हैव द प्रैक्टिसाइज्ड टॉलरेंस, एंड प्रैक्टिसाइज्ड टॉलरेंस वी हैव द एग्जांपल, इन दिस केस वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल। सो प्रैक्टिसाइज टॉलरेंस आपकी बेसिकली किस वजह से होती है, जब आप फ्रीक्वेंटली एक्सपोज रहते हैं किसी भी ड्रग के साथ। फ्रीक्वेंट एक्सपोजर, आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं, बेसिकली जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनका एक अगर वो डेली बेसिस पे ले रहे हैं या उनका रूटीन में है अल्कोहल लेना, तो आपको वो इंटॉक्सिकेटेड लगेंगे भी नहीं, बिकॉज उनने वो चीज को प्रैक्टिस कर लिया है कि वो अल्कोहल लेने के बावजूद भी जो उनके नॉर्मल रूटीन में जो फंक्शन है या जो भी उनका ड्यूटीज है वो उन्हें परफॉर्म करते हैं। जो लोग क्या है आपके, जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली अल्कोहल लेते हैं, बट अगर उसके अलावा आप देखें जो लोग कभी कभी लेते हैं, तो वो आपको अगर थोड़ा सा भी लेंगे तो आपको खुद वो इंटॉक्सिकेटेड फील होंगे कि हाँ कि इन पे अल्कोहल का असर है, और वो जो नॉर्मल उनकी एक्टिविटी है वो भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसे बोलते हैं हम प्रैक्टिसाइज टॉलरेंस, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंट एक्सपोजर, अगर अल्कोहल का एग्जांपल लिया, अल्कोहल अगर फ्रीक्वेंटली आप लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं, प्लस वो अपना, अगर उनको एक, आपको पता है कि उन्हें एक वर्क शेड्यूल है उनका, उन्हें ये वाला काम परफॉर्म करना है, तो वह अल्कोहल के साथ वो काम करने के लिए आपका बिल्कुल फ्री होते हैं, या फिर वो बहुत अच्छे से उस काम को कर पाते हैं। बट इन लोगों का टेस्ट आप कैसे कर सकते हो, जो उनके पास वर्क है वो तो वो परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन अगर आप उनका वर्क चेंज कर दीजिए, सपोज उनका कुछ काम था जो वो क्या करते हैं, लैपटॉप पे बैठ के करते हैं, ठीक है, उनका ऑनलाइन वर्क है, वो अच्छे से कर रहे हैं, बट उन्हें वहां से ऑफलाइन किसी आप डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दीजिए तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप की टॉलरेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिसाइज्ड और लर्न टॉलरेंस, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जब रिपीटेड किसी चीज अल्कोहल के कॉन्टेक्ट में आता है या ड्रग के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो कुछ टाइम बाद एक अपने शेड्यूल के साथ चीजों को सीख लेता है, इसीलिए इसे क्या बोला, लर्न टॉलरेंस। सो ये आपके क्या है, एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और प्रैक्टिसाइज्ड टॉलरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉलरेंस। सो टॉलरेंस से एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, टॉलरेंस वो फिनोमेना है जो किस वजह से हो रहा है, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग की वजह से हो रहा है, और इसकी वजह से जो टेंडेंसी है टू इंक्रीज द डोज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग और केमिकल विल ऑल्सो गेट्स इंक्रीज, उसकी डोज बढ़ाने की टेंडेंसी आपकी बढ़ जाने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉलरेंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिपेंडेंस।
तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हुआ कि अगर कोई इंसान में टॉलरेंस डेवलप हो रही है तो टॉलरेंस एक पहला स्टेप हो सकता है डिपेंडेंस या एडिक्शन के लिए, बिकॉज एडिक्शन किसी चीज का तभी होता है जब आप क्या करते हैं, रिपीटेड उस चीज को लेते हैं, और टॉलरेंस की वजह से यही हो रहा है ना। तो आप डोज को बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो आप कह सकते हो कि टॉलरेंस की वजह से डिपेंडेंस या एडिक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों केसेस रहेंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा डिपेंडेंस, ठीक है। अब डिपेंडेंस की बात करते हैं। डिपेंडेंस क्या होती है आपकी, एक आप डिपेंडेंस को भी दो क्लास में डिवाइड कर सकते हो। डिपेंडेंस बेसिकली जब भी वर्ड हम यूज करते हैं, डिपेंडेंस और एडिक्शन के बीच में बहुत टाइम कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट डिपेंडेंस हमेशा ध्यान रखना है, इसमें ज्यादातर हम फिजिकल डिपेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है। आपकी मेंटल डिपेंडेंस नहीं होती है, ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस पार्ट है डिपेंडेंस का, बट आपके जब भी हम डिपेंडेंस की बात करेंगे तो ये ज्यादातर किसकी बात हो रही है, फिजिकल डिपेंडेंस की। तो इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल में डिपेंडेंस क्रिएट होती है और डिपेंडेंस में ऐसा क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी ड्रग की डिपेंडेंस की, तो मोस्टली एक पॉइंट जो हम दिमाग में रखेंगे वो क्या है, इट मेनली कंसर्न विद द फिजिकल डिपेंडेंस। तो होगा क्या, अगर कोई भी एक इंसान है जो कोई ड्रग को ले रहा है, ठीक है, कोई भी ड्रग है, क्योंकि देखो ड्रग की अपनी एबिलिटी होती है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो डिपेंडेंस कॉज करती है, बिकॉज डिपेंडेंस किस चीज के लिए ज्यादा क्रिएट होगी, जब कोई भी ड्रग आपके हायर सेंटर यानी कि आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ चेंजेस करती होंगी। आप जब कोई ड्रग लेते हो और बॉडी में आप अच्छा फील करते हो, तो तब आपको लगता है ना नेक्स्ट टाइम भी आपको वो ड्रग लेनी है। अगर किसी ड्रग को लेने की वजह से आपको नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है बॉडी में, तो आप नहीं लोगे। आपको अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है या उसके बाद आपको जो इफेक्ट आ रहा है उसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो आप नहीं लोगे। तो डिपेंडेंस आपका जनरली किसकी वजह से है, ड्रग रिलेटेड प्रॉपर्टी है। अगर ड्रग अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो उसके चांसेस होते हैं डिपेंडेंस के। बट सम टाइम क्या होता है आपका, जब आप किसी भी डिजीज की वजह से कोई ड्रग ले रहे हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल यहाँ इस एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक ड्रग है प्रेडनिसोलोन, ठीक है, प्रेडनिसोलोन सबको पता है ये क्या है, आपका स्टेरॉयडल ड्रग है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की कैटेगरी में आती है। तो अगर आप प्रेडनिसोलोन ले रहे हो, आपकी कोई भी डिजीज इंडिकेशन हो सकती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम नंबर ऑफ केसेस में यूज करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह यूज करते हैं, है ना। तो अगर कोई इंसान ऐसा है जो प्रेडनिसोलोन ले रहा है, ठीक है, तो प्रेडनिसोलोन के साथ क्या होता है, ये ड्रग धीरे धीरे इंसान के अंदर डिपेंडेंस कॉज कर देती है। और अगर आपने ये ड्रग को बिल्कुल हटा दिया, सपोज कोई इंसान एक महीने से ये ड्रग ले रहा है और आपने एकदम क्या किया, ड्रग को स्टॉप कर दिया, तो बॉडी में क्या होने लगेगा, विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे। जो पर्सन है उसकी बॉडी में वो एक फील करेगा, बहुत ज्यादा दर्द उसे लगेगा, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है आपकी, फटीग फील होगा, थकान महसूस होगी, तो ये क्या है आपकी फिजिकल डिपेंडेंस। यानी कि किसी ड्रग के आप इतने आदी हो गए हैं, इतने डिपेंड हो गए हैं उस ड्रग पे कि अगर वो ड्रग आपसे छुड़वा दी जाए तो आपको क्या होने लगेगा, आपका बॉडी उसके अगेंस्ट आपको विड्रॉल सिम्टम्स दिखाने लगेगी। तो इसे बोलते हैं हम क्या, डिपेंडेंस। जब आप फिजिकली किसी भी ड्रग के लिए डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकली डिपेंड होना मतलब अगर आप ड्रग को छोड़ोगे तो आपका फिजिकल, आपकी बॉडी में असर दिखेगा। आपको जो मैंने बोला है कि इसकी वजह से अगर प्रेडनिसोलोन अगर आप क्या करते हो, सडनली स्टॉप करते हो, ठीक है, अभी हम देखेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसी ड्रग जो डिपेंडेंस कॉज करती है उनको कभी भी सडनली स्टॉप नहीं करना चाहिए, डोज टैपरिंग होनी चाहिए, धीरे धीरे उस डोज को, ड्रग को छुड़वाइए। अगर एकदम करोगे, सेम विद निकोटीन, अगर कोई इंसान क्या करता है, स्मोक करता है और आप क्या कर रहे हो, एकदम से उसकी स्मोकिंग छुड़वा देते हो, तो बॉडी क्योंकि क्या है, डिपेंड हो चुकी है फिजिकली, ठीक है। मेंटली इतना डिपेंडेंस नहीं होता। अभी मेंटल में हम देखेंगे मेंटल लेवल क्या होता है। ऑब्वियसली डिपेंडेंस एडिक्शन में कन्वर्ट हो सकती है इन सम केसेस, बट इन सम केसेस डिपेंडेंस एडिक्शन में कन्वर्ट नहीं होती। अभी एडिक्शन पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो होता क्या है, ऐसी ड्रग जो कि आपको फिजिकली डिपेंडेंस कॉज करती है, यानी कि जिसको अगर आप छोड़ दें तो आपकी फिजिकली आपकी बॉडी क्या करेगी, विड्रॉल सिम्टम्स दिखाने लगेगी। तो वो ड्रग को हमेशा क्या करना चाहिए, डोज टैपरिंग के थ्रू ही स्टॉप करना चाहिए।
तो निकोटीन को जब हमें छुड़ाना होता है, तो जैसे अभी आप एड्स देखते हैं निकोटेक्स के जो च्युइंगम्स आते हैं, वो बेसिकली क्यों है, क्योंकि उनमें भी निकोटीन है। तो वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, डोज टेपरिंग का काम कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत निकोटीन जाते रहे बॉडी में, ताकि बॉडी को ऐसा ना लगे कि बिल्कुल एकदम से छुड़वा दिया या बिल्कुल आपका ड्रग का जो सप्लाई है बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं तो बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स देने लगेगी। समझ में आ रहा है? तो क्या है, प्रेडनिसोलोन भी हमारी एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जिसे मल्टीपल इंडिकेशन में हम यूज करते हैं। अगर आप इसको सडनली स्टॉप करते हो विदाउट डोज टैपरिंग, तो बॉडी में क्या आने लगते हैं, आपके विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। इनको क्या बोला जाता है, विड्रॉल सिम्टम, जो कि ड्रग को विड्रॉ करने की वजह से आ रहे। लाइक प्रेडनिसोलोन के साथ मैंने अभी आपको बोला था कि क्या क्या प्रॉब्लम होगी, आपकी फटीग, इंसान को थकान महसूस होगी, ठीक है, बॉडी एक, बॉडी एंड जॉइंट एक, ठीक है, पूरा जो बॉडी में है वो दर्द होने लगेगा, जॉइंट्स में भी आपको पेन फील होगा। तो दीज आर द विड्रॉल सिम्टम बेसिकली। सो जो भी ड्रग ऐसी है जो डिपेंडेंस कॉज करती है और आप उसे बिना किसी डोज स्टॉप टैपरिंग के एकदम से छोड़ देते हैं या स्टॉप करवा देते हैं, तो विड्रॉल सिम्टम आएंगे। इस टाइप की जो फिनोमिना है इसको क्या बोलते हैं हम, डिपेंडेंस। और डिपेंडेंस ज्यादातर कंसर्न होती है विद द फिजिकल डिपेंडेंस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बॉडी अपने सिम्टम्स को शो कर रही है। ऐसा नहीं है कि इंसान बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा है एज विद एडिक्शन में यही होता है, ठीक है। लेकिन जो डिपेंडेंस होती है उसमें इंसान की बॉडी में आपका क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं या विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, मेंटली इतना फर्क नहीं पड़ रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिपेंडेंस। हाँ, ये फिजिकल डिपेंडेंस है, समटाइम्स साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी होती है। इंसान को फील होता है, सपोज वो कोई ड्रग ले रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में ज्यादातर विड्रॉल सिम्टम नहीं आते हैं। जनरली जो इंसान है उसे ये लगता है कि ये ड्रग लेने के बाद मुझे अच्छा फील होता है, डिपेंडेंस होती है इस वजह से, है ना। साइकोलॉजिकल उसको फीलिंग आती है कि हाँ इसे लेके मुझे अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे ले रहा है, अदरवाइज उसकी बॉडी में ऐसा कुछ उसकी वजह से चेंज नहीं आ रहा है। और ऐसी ड्रग को अगर आप डिसकंटिन्यू कर देते हो, इसी तरीके से अगर आप जो साइकोलॉजिकली जिसके लिए डिपेंडेंट हो उसे डिसकंटिन्यू कर देते हो, तो अगेन उसकी वजह से इतने विड्रॉल सिम्टम्स इतने नहीं आते, क्योंकि वो केवल एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, बॉडी फिजिकली डिपेंडेंट नहीं हुई है। अगर आप उस ड्रग को छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है कि ये विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे। तो साइकोलॉजिकल केस क्या होता है आपका, जब केवल आप किसी भी ड्रग के लिए साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट होते हो। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान सा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान किसी चीज के लिए साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट है, उसे लगता है कि ये मेडिसिन लेने के बाद उसका पेन एकदम ठीक हो जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्लेसिबो ट्रीटमेंट इसमें यूज कर सकते हो। आप एक डम ड्रग उसे दे सकते हो जिसमें कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, टू चेक कि वो फिजिकली डिपेंडेंट है या फिर साइकोलॉजिकली है। क्योंकि जो लोग साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट होते हैं, अगर आप उन्हें कोई डम ड्रग भी दोगे ना जिसमें कोई एपीआई नहीं है, उन्हें उसे लेने के बाद भी अच्छा लगेगा। तो इस टाइप के डिपेंडेंस को क्या बोलते हैं हम, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, जो केवल आपकी मनोवैज्ञानिक, आप किसी चीज के लिए क्या हो चुके हैं, डिपेंड हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं लोगे तो फिजिकली बॉडी में कुछ फर्क पड़ने वाला है, बट वो ट्रीटमेंट एक अलग लाइन में चलता है, ठीक हो गया। इस वाले को ट्रीट करना है तो सिंपल सी बात है कि डोज को टैपरिंग करो। अगर डोज एकदम से खत्म करोगे, आप ड्रग को सडनली स्टॉप करोगे, तो ये प्रॉब्लम आनी है। तो धीरे धीरे डोज को कम करना है ऐसी ड्रग्स के केसेस में। क्लियर है? ये था हमारा ऑल अबाउट डिपेंडेंस। अब लास्ट हम जो लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, आपका एडिक्शन, ठीक है। अभी मैंने आपसे बोला कि कभी जो आपका डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस कभी कभी एडिक्शन में भी कन्वर्ट हो जाती है, बट नॉट ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है कि हर समय ये चीज होने वाली है। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो फिजिकल डिपेंडेंस तक ही आपकी क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है, वो कभी भी मेंटल डिपेंडेंस में कन्वर्ट नहीं होती है। लाइक विद प्रेडनिसोलोन का ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है जो ये बोला जाए कि इसे लेने के बाद किसी को बहुत अच्छा लग रहा है ना, बट ये है कि बॉडी डिपेंड हो चुकी है। आप किसी एलिमेंट की वजह से वो ड्रग ले रहे थे, आपकी बॉडी उसके लिए डिपेंडेंट हो गई, तो वो फिजिकल डिपेंडेंट है। अब बात करेंगे एडिक्शन की, कि डिपेंडेंस और एडिक्शन में क्या डिफरेंस है। एडिक्शन मतलब क्या होता है बेटा, जब आप क्या कर रहे हो, कोई सपोज ड्रग ले रहे हो,
ठीक है, ड्रग ले रहे हो, ड्रग लेने की वजह से अगर आपके ब्रेन में आपका जो न्यूरोकेमिकल, आपको पता है ब्रेन में सारा केमिकल आपका प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी को डिफरेंट स्टेट्स में रखता है, तो आपका जो न्यूरो, आप बोल सकते हो न्यूरो बिहेवियरल जो पैटर्न है ना, वो इस केस में चेंज हो जाता है। तो मेन जो इस एडिक्शन में जो इफेक्ट आता है वो कौन सा इफेक्ट आता है? बिहेवियरल इफेक्ट आता है। अभी तक फिजिकल डिपेंडेंस में बॉडी एक हो रहा है, पेन हो रहा है, वो फिजिकल है सारा, ठीक है, बट इस केस में, एडिक्शन के केस में इंसान क्या हो जाता है, आपका बिहेवियरल चेंज शो करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि एडिक्शन, जो भी ड्रग ऐसी हैं जिनमें आपकी प्रॉपर्टी है टू कॉज एडिक्शन, जिनकी वजह से एडिक्शन हो सकता है, ये सीधे आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस अकम्बेंस, उसे एक्टिवेट कर देता है। ये आपके ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, इसको एक्टिवेट करेगा। और न्यूक्लियर अकम्बेंस जो होता है आपका, बेसिकली ये आपको मोटिवेट करता है और आपको प्लीजर प्रोवाइड करता है। तो किसी भी ड्रग की वजह से अगर ये सेंटर एक्टिवेट हो रहा है ना, तो ये समझ लीजिए ये आपको, आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को बेसिकली मोटिवेट करेगा टू टेक दैट ड्रग अगेन। समझ में आ रहा है? तो ये आपका चीज होती है इनके साथ। तो एडिक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है आपका, आप क्या बोलेंगे, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? बिहेवियरल चेंजेस। सो व्हाट आर बिहेवियरल चेंजेस? बिहेवियरल चेंजेस मीन्स जो पर्सन है, अगर उसके सामने, आपने सोचो अभी तक क्या चल रहा था, डिपेंडेंस में अगर आपने ड्रग छुड़वा भी दी तो इंसान बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाएगा कि एग्रेसिव हो गया या फिर वो वायलेंट हो गया। वो सिंपली उसकी बॉडी में इफेक्ट आने लगेंगे जो हमें नहीं एक्सेप्टेबल है। हम नहीं चाहते कि किसी की बॉडी में भी गलत इफेक्ट आए। बट इन दिस केस जो ड्रग एडिक्शन कॉज करती है, अगर वो ड्रग आपने उस इंसान से ले ली, अगर आपने वो ड्रग एकदम उससे छुड़वा दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंसान, उसके अंदर ये कंपल्शन आ जाता है कि किसी भी तरीके से, कैसे भी उसे उस ड्रग को ऑब्टेन करना है। अगर कोई इंसान पोलाइटली उसे नहीं दे रहा है तो वो क्या करेगा, आपका एग्रेसिव हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन ही और शी कैन हार्म हरसेल्फ, हिमसेल्फ और द अदर्स, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एडिक्शन। जब इंसान किसी चीज के लिए, बिल्कुल किसी भी ड्रग या केमिकल के लिए मेंटली डिपेंडेंट हो गया है और उसका बस एक ही एम है कि किसी भी तरीके से उस ड्रग को ऑब्टेन करना है, चाहे वो नॉर्मल तरीके से हो, चाहे वो वायलेंटली हो। तो जब इस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, केवल किस वजह से? उस ड्रग को ऑब्टेन करने की इंटेंसिटी, जो उसका कंपल्शन है, उसकी वजह से। तो इस टाइप की जो आपकी, आप बोल सकते हो, जो आपका ड्रग अब्यूज की कैटेगरी है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडिक्शन। सो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे ये कोकेन है, हेरोइन है, LSD है, लाइसर्जिक एसिड है ना, तो ये सारी चीजें क्या है, ये कहीं ना कहीं एडिक्शन कॉज करती हैं। अगर पहला स्टेप होगा टॉलरेंस, कुछ ड्रग, मैंने बोला ना कि हर ड्रग जो टॉलरेंस कॉज कर रही है, जरूरी नहीं है वो डिपेंडेंस और एडिक्शन कॉज करेगी, बट हाँ कुछ ड्रग ऐसी हैं जो टॉलरेंस कॉज करती है, तो एडिक्शन या डिपेंडेंस होगा, ठीक है। तो ये केस आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी ड्रग ऐसी है जो बिहेवियरल चेंजेस ला रही है, तो इसका मतलब, बिहेवियरल चेंजेस मतलब आपका इंसान इतना ज्यादा क्या कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, वायलेंट हो रहा है टू ऑब्टेन दैट ड्रग, पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है। अपने को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे को भी पहुंचा सकता है, तो उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? एडिक्शन। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि तीनों में, चाहे वो आपका टॉलरेंस है, डिपेंडेंस है और एडिक्शन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़िए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, आई होप तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट अभी भी लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर ईच क्वेश्चन ऑफ योर्स। सो टिल देन, थैंक यू।